फैक्ट्स टू नो में आपका स्वागत है। आइए आज हम बताएंगे कि 2004 से 2014 तक और 2014 से 2026 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो आइए जानते हैं पेट्रोल की कहानी। 2004 में पेट्रोल का रेट 36 रुपये था। 2014 में पेट्रोल का रेट 71 रुपये हो गया। तो अब आपने देखा 2004 से 2014 10 साल में लगभग पेट्रोल का रेट डबल हो गया। 2004 से 2014 के बीच में कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं आई जिसकी वजह से पूरे देश में और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया हो। रशिया और यूक्रेन का वार जो 4 साल से चल रहा है, ऐसा कोई युद्ध भी कभी नहीं हुआ। 2004 से 2014 के बीच में अमेरिका और ईरान का कभी कोई युद्ध नहीं हुआ जिसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया हो और पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई हो। 2004 से 2014 के बीच ना कोई बड़ी बीमारी आई, ना कोई बड़ा युद्ध हुआ, फिर भी 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें यूपीए सरकार में लगभग डबल हो गई। इतना ही नहीं, इन 10 सालों में यूपीए सरकार ने 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए। अब आप जानना चाहेंगे कि ये ऑयल बॉन्ड क्या होता है। ऑयल बॉन्ड एक तरह का क्रेडिट कार्ड होता है जिसे सरकार यूज़ करती है और पैसे देने की बजाय तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड थमा दिया जाता है। क्योंकि सरकार ऑयल बॉन्ड थमा देती है तेल कंपनियों को, इसलिए उन्हें तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ता, बल्कि बाद में इन बॉन्ड पर भारी ब्याज जोड़ा जाता है और ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ता है और आर्थिक बोझ आने वाली सरकारों पर डाल दिया जाता है। इसलिए ऑयल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। अब आप समझिए, इन 10 सालों में यूपीए की सरकार ने ना तो कोई बड़ा युद्ध देखा, ना कोई बड़ी महामारी, इसके बावजूद भी 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए। उन्होंने 10 साल में पेट्रोल की कीमत लगभग डबल कर दी। तो आइए अब जानते हैं 2014 से 2024 तक एनडीए की सरकार में पेट्रोल की कहानी। 2014 से 2024 तक पेट्रोल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई। 2014 में पेट्रोल 71 रुपये था और 2024 में 94 रुपये, लगभग 23 रुपये की बढ़ोतरी। मतलब कि इन 10 सालों में पेट्रोल की कीमत में लगभग 33% की बढ़ोतरी हुई, जबकि एनडीए के 10 साल में इतनी बड़ी महामारियां आई, कोरोना जैसी, जिसने पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा दिया। इसी समय में यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, जो लगातार चलते हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इतना ही नहीं, यूपीए गवर्नमेंट ने अपने 10 सालों में जो 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड तेल कंपनियों को जारी किए थे, एनडीए गवर्नमेंट ने अपने शासनकाल में ब्याज के साथ उन्हीं बॉन्ड को 3 लाख करोड़ के रूप में भरा। अब आप समझिए, यूपीए गवर्नमेंट ने देश का पैसा बर्बाद किया और जिसका भुगतान 1.5 लाख करोड़ में हो सकता था, वो भविष्य में आने वाली सरकारों पर डाल दिया, जो कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा भरे गए। पर कुछ लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का भाव यूपीए के समय में बहुत ज़्यादा था और एनडीए के समय में बहुत कम हो गया था, परंतु फिर भी रेट कम नहीं किए गए। अंतर्राष्ट्रीय भाव कम हुए, लेकिन आम जनता को राहत क्यों नहीं मिली। अब आप समझिए, अगर यूपीए ने 1.5 लाख करोड़ के बॉन्ड जारी ना किए होते तो एनडीए सरकार को ब्याज समेत उन्हीं बॉन्ड को 3,30,000 करोड़ के रूप में ना भरना पड़ता। एनडीए सरकार को जो कच्चा तेल 50 से $70 में मिल रहा था, वो असल में पहले से ही लगभग डबल रेट हो चुका था, क्योंकि उन्होंने 3,23,000 करोड़ पुराने भी भरने थे। अब आप खुद सोचिए, 3,23,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड भरने के बावजूद, कोरोना जैसी महामारी के बावजूद, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बावजूद, एनडीए सरकार के 10 साल में सिर्फ पेट्रोल के रेट अगर 33% ही महंगे होते हैं, तो क्या यह उनकी उपलब्धि है या नहीं, यह मैं आपकी बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूँ। एनडीए के शासनकाल में पेट्रोल की कीमत लगभग 33% बढ़ी और यूपीए के 10 साल में पेट्रोल की कीमत लगभग 100% बढ़ गई। तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कौन सही है और कौन गलत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।